नमस्कार। आज हम मेटल को जोड़ने के कुछ ऐसे ज़रूरी तरीकों के बारे में बात करेंगे जो एक वेल्डर के टूलकिट का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। ये प्रेजेंटेशन है मनीष कुमार नायक की तरफ से, जो गवर्नमेंट ITI सूरजपुर में ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दुनिया वेल्डिंग से कहीं आगे है। फिर हम टेम्पररी और परमानेंट जॉइंट्स के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद मैकेनिकल फास्टनिंग मेथड्स और फिलर मेटल से जोड़ने के तरीकों पर बात करेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, सही मेथड कैसे चुनें। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक वेल्डर के लिए उसकी वेल्डिंग टॉर्च ही सब कुछ है ना? पर क्या हर काम सिर्फ वेल्डिंग से ही किया जा सकता है? असल में नहीं, और यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो दिमाग में एक सीधा सा सवाल आता है, अगर वेल्डिंग से इतना मजबूत जोड़ बनता है तो फिर कोई एक मामूली सा बोल्ट इस्तेमाल ही क्यों करेगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है मेटल जॉइनिंग के सबसे पहले और सबसे बड़े फैसले से। हमें जॉइंट टेम्पररी चाहिए या परमानेंट? इसे ऐसे समझिए, जॉइनिंग की दो मेन फिलॉसफी हैं। एक तरफ हैं टेम्परेरी जॉइंट्स, जिन्हें आप जब चाहें बिना किसी तोड़फोड़ के आसानी से खोल सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं परमानेंट जॉइंट्स। इनको अलग करने का मतलब है कि कंपोनेंट्स को तोड़ना ही पड़ेगा। अब कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह से काम की ज़रूरत पर निर्भर करता है। तो चलिए अब जॉइनिंग के पहले बड़े ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिकल फास्टनिंग मेथड्स, यानी वो तरीके जिनमें ना तो गर्मी का झंझट है, ना ही मेटल को पिघलाने का। इसमें सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना तरीका है बोल्टिंग। ये एक टेम्परेरी जॉइनिंग मेथड है जिसमें बोल्ट और नट का इस्तेमाल होता है। इनका सीधा सा काम है एक मजबूत क्लैंपिंग फोर्स, यानी कि एक तरह का शिकंजा कसना। अच्छा, ये असल में कहाँ देखने को मिलता है? सोचिए बड़े बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में, मशीनों के गार्ड्स के बारे में, या ऐसी जगहों पर जहां पार्ट्स को बार बार मेंटेनेंस या बदलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर जोड़ हमेशा के लिए चाहिए तो क्या? तब मैदान में आता है रिवेटिंग। ये एक परमानेंट जॉइनिंग मेथड है। इसमें एक मेटल पिन, जिसे रिवेट कहते हैं, उसका आकार बदलकर प्लेट्स को हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। ये बोल्टिंग से एकदम उल्टा है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। पहले एक होल ड्रिल करो, फिर उसमें रिवेट डालो, और आखिर में रिवेट के पिछले हिस्से, मतलब उसकी टेल को पीट पीट कर दूसरा हेड बना दो। इसी को टेक्निकली अपसेटिंग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इसे कहते हैं अनविन्स रूल, और ये रिवेटिंग की जान है। ये हमें बताता है कि प्लेट की मोटाई यानी टी के हिसाब से रिवेट का डायामीटर यानी डी कितना होना चाहिए, ताकि जोड़ में 100% मजबूती आए। रिवेटिंग का इस्तेमाल आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे पुल बनाने में, बड़े जहाज़ों की बॉडी में, और बॉयलर बनाने में, खासकर उन जगहों पर जहां वेल्डिंग की गर्मी से मेटल के टेढ़ा होने का डर हो। अब एक और कमाल का मैकेनिकल मेथड है, खासकर पतली शीट्स के लिए, सीमिंग। इसमें बस दो शीट्स के किनारों को मोड़कर एक दूसरे में फंसा दिया जाता है, जिससे एक तरह का मैकेनिकल लॉक बन जाता है। ये तो हम सब रोज ही देखते हैं। एयर कंडीशनिंग की डक्ट्स, टिन के डब्बे और छतों पर लगी मेटल की चादरें, ये सब सीमिंग से ही बनती हैं। है ना सिंपल, और कितना असरदार। चलिए अब मैकेनिकल तरीकों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उन मेथड्स की जिनमें गर्मी का इस्तेमाल तो है, पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। इसमें बेस मेटल को पिघलाया नहीं जाता। सबसे पहले है सोल्डरिंग। ये एक कम तापमान वाला प्रोसेस है, जिसमें एक सोल्डर नाम के फिलर मेटल का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे खास बात यही है कि ये 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पिघलता है। एक बढ़िया सोल्डर जॉइंट बनाने की रेसिपी में 3 चीजें लगती हैं। फिलर, जो कि लेड टिन जैसा कोई एलॉय होता है, फ्लक्स, जो मेटल को साफ रखता है और जंग लगने से बचाता है, और जाहिर है एक हीट सोर्स जैसे सोल्डरिंग आयरन। अब आते हैं ब्रेजिंग पर। इसे सोल्डरिंग का बड़ा भाई समझ लीजिए। प्रोसेस लगभग वैसा ही है, लेकिन यहाँ जो स्पेल्टर नाम का फिलर मेटल इस्तेमाल होता है, वो 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर पिघलता है। तो ब्रेजिंग का असली जादू है क्या? वो है कैपिलरी एक्शन। ये साइंस का एक कमाल का सिद्धांत है। ये पिघले हुए मेटल को किसी पतली सी दरार में अपने आप अंदर खींच लेता है और ठंडा होकर एक बहुत मजबूत बॉन्ड बना देता है। इस टेबल में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सबसे बड़ा फर्क देखिए टेम्परेचर का। सोल्डरिंग 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ब्रेजिंग उससे ऊपर।
और इसी वजह से ब्रेजिंग का जोड़ कहीं ज्यादा मजबूत होता है। सोल्डरिंग पतले और नाजुक कामों के लिए है, तो ब्रेजिंग मोटे और मजबूत हिस्सों के लिए। तो हमने इतने सारे तरीके देख लिए। अब घूम फिर कर हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक वेल्डर को अपनी वेल्डिंग टॉर्च छोड़कर इन सब औजारों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो वेल्डिंग कब नहीं करनी, सीधी सी बात है। जब दो अलग अलग तरह के मेटल जोड़ने हों, जैसे तांबे को स्टील से, जब पार्ट्स को बाद में खोलने की जरूरत पड़े, तो बोल्टिंग से बेहतर कुछ नहीं। अगर कोई चीज गर्मी से खराब हो सकती है तो सोल्डरिंग ही उपाय है, और जब पतली शीट्स पर फटाफट काम करना हो तो सीमिंग बेस्ट है। तो बात का सार ये है कि एक असली मास्टर वो नहीं जिसे सिर्फ एक औजार चलाना आता हो, बल्कि वो है जो ये जानता हो कि किस काम के लिए कौन सा औजार उठाना है। वेल्डिंग यकीनन बहुत ताकतवर है, पर यह हर ताले की चाबी नहीं है। इस पूरे टॉपिक पर और जानकारी के लिए PDF और असेसमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही काम के और तेज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।